बार का जो ब्रिक्स था, ये ऑप्टिक्स में अगर देखें तो पहले के ब्रिक्स के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर था। इसमें ना जिनपिंग थे, ना इसमें पुतिन दिखाई दिए, और जिनपिंग तो वो हैं कि जो आज तक उन्होंने कभी भी कोई ब्रिक्स जो मीटिंग को है, मिस नहीं किया। हाँ, मिस नहीं किया। तो इसके पीछे क्या बता रही पब्लिक? आप देखिए जैसे इंटेलेक्चुअल क्या गणना लगा रहे हो? देखिए ये जो है ना, देखिए मीडिया में स्टोरीज चलते हैं, आप तो जानते हैं, और स्टोरीज के बैकग्राउंड को अगर आप नहीं जानते हैं तो शायद वो स्पेकुलेशन के रेल में चला जाता है। तो ये जो स्पेकुलेशन है कहाँ से स्टार्ट हुआ मैं बताता हूँ। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक हांगकांग का न्यूज़पेपर है, और अभी तो हांगकांग चीन के अंदर में पूरी तरह से है, लेकिन एक तरह से उसका ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस भी है हांगकांग का, जैसा आप जानते हैं। बिल्कुल। तो उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया, और उस आर्टिकल में लिखा कि शी जिनपिंग इस बार नहीं जाएंगे, और उसने स्पेकुलेशन जो होता है मीडिया में, आप स्पेकुलेट करते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं, और उसको काफ़ी तेज़ी से कुछ लोग तो फैलाते कह हैं। रहे थे सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है जी, शायद। और उस पे मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, एक दो न्यूज़ पेपर्स को मैं इंटरव्यू दे चुका। मैंने बोला कि ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन वो उनके ठीक है ना, सवाल थे। मज़ा आता है। तो उसमें उसने क्या लिखा कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में कि 2-3 कारण हैं जिसके कारण से शी जिनपिंग नहीं जाना चाहते हैं। एक तो बोला कि चूँकि उनकी लूला की विज़िट हुई थी अभी पिछले महीने मई में बीजिंग में, तो एक तो यह बोला जाता था कि मैं चूँकि अभी मई में मीटिंग हुई थी, और फिर ब्राज़ील चीन से जाना काफ़ी लंबा फ्लाइट होता है। आप अच्छे फ्लाइट से भी जाएँगे। मैं ब्राज़ील गया हूँ, और अगर जिस ढंग से उसके रूट होते हैं, अगर यहाँ से जाएँगे तो आप लगभग 20 से 22 घंटे लगते हैं आपको जाने में। तो ये कोई आसान सा ट्रिप नहीं होता ब्राज़ील। बीच में रुकते हैं अफ्रीका में या फिर दुबई पे इत्यादि के रास्ते में। तो उन्होंने बोला कि एक तो कि अभी मीटिंग हुई थी मई में लूला के साथ, और उससे पहले भी मीटिंग नवंबर या लास्ट ईयर हुआ था, जिसमें कि वो गए थे, ब्राज़ील गए थे। तो एक वह कारण बताया गया। दूसरा स्पेकुलेशन जो इंडियन मीडिया ने बहुत इसको प्रभावित तरीके से फैलाने की कोशिश की, उसमें यह था कि शायद सत्ता परिवर्तन की कोशिश हो रही है, और वो ऐसे में चीन से बाहर जाएंगे तो फिर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो र्यूमर ही था, उसमें कोई अभी जो एक्सपर्ट्स हैं चीन के, उनका मानना है कि ऐसा कुछ नहीं था। तीसरा एक और स्पेकुलेशन इंडिया में, और उसको भी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ही कैरी किया था, और जिसको कि यहाँ ने फैलाया, उसमें यह था कि बोला कि मोदी जी को डिनर के लिए इनवाइट किया है लूला ने, जो ब्राज़ील के प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने उनको बुलाया है, और इसलिए वो वहाँ पे उनको लग रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को स्टेट डिनर दिया जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने नाराज़ बायकॉट हैं। इसलिए नाराज़ हो गए। इसलिए उनको लगा कि मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, उनको इम्पोर्टेंस। तो ये सारे स्पेकुलेशंस थे। मुझे लगता है कि कारण क्या है एग्जैक्टली कहना बिल्कुल तबीयत खराब है ये भी कहा जा रहा है। उस आज पे सुबह मैं कई जगह सुन रहा देखिए था। देखिए चीन और रूस का सिस्टम भारत और अमेरिका टाइप का सिस्टम नहीं है, जहाँ पे कि लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या खाते हैं, क्या वहाँ पे कहाँ पे सोते हैं, किस घर में रहते हैं, कितनी पत्नियां हैं, कितनी बेटे हैं, सब जानते हैं यहाँ पे। आप अगर कभी रशिया ट्रैवल करेंगे, तो मैं क्रेमलिन कितनी बार जा चुका हूँ, लेकिन वहाँ के किसी लोग से पूछें कि पुतिन के डॉटर कौन है, कहाँ पे रहते हैं, कितने हैं, पुतिन कहाँ पे रहते हैं, क्रेमलिन में एक है घर कहने को, लेकिन कहाँ पे रहते हैं ये किसी को नहीं पता होता है। तो जब ऑथोरिटेरियन सिस्टम में आप जाते हैं, तो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है कि कौन बीमारी है, क्या नहीं है। तो इसलिए चाइनीज़ सिस्टम में काफ़ी सीक्रेसी है, और उसमें यह कहना कि किस कारण से नहीं आए थे, मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब वहाँ कुछ हो जाएगा तभी पता चलेगा। वहाँ पे होगा, और जब परिवर्तन होगा तभी पता चलेगा। बिल्कुल सही आपने बोला। नहीं तो स्पेकुलेशन में ये हो सकता है कि चारों बातें सही हो, ये हो सकता है कि इन चारों में एक भी बात सही नहीं हो। तो इसलिए क्यों नहीं आए थे। यहाँ रूस के जो राष्ट्रपति थे, वो प्रेसिडेंट पुतिन, वो नहीं आए थे। वो उसका कारण यह था कि आप जानते हैं कि उन पे अरेस्ट वारंट है आईसीसी ने किया। ने, क्रिमिनल कोर्ट ने इशू किया हुआ है, और ब्राज़ील उसका सिग्नेटरी है। और ब्राज़ील ने स्टेटमेंट नहीं दिया था कि हम अरेस्ट नहीं करेंगे, और इस ढंग का स्टेट ब्राज़ील गिरफ्तार भी कर सकता मैं था। बता दूं कि ऐसे कंट्री पुतिन विजिट कर चुके हैं जो आईसीसी का मेंबर, जैसे कि मुझे लगता है मंगोलिया। हाँ, कहीं गए थे। हाँ, वो विजिट कर चुके हैं, जो कि आईसीसी का मेंबर है। उसने बोला कि नहीं आप आइए, हम कुछ नहीं करेंगे, तो वहाँ पे जा चुके हैं। लेकिन ब्राज़ील में उनको लग रहा था शायद कि चूंकि ब्राज़ील ये अपने आप को प्रजातांत्रिक नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जो लूला है, वो लेफ्ट टू सेंटर उनका लीनिंग है। आप जानते हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट से वो इमर्ज किए हुए हैं। यस। हाँ, तो उनको लग रहा था कि जो जस्टिस सिस्टम है उस पे मतलब उसका ऑटोनॉमी बरकरार रहना चाहिए। तो बहुत ही एनकरेज स्टेटमेंट नहीं दिया, और चूंकि युद्ध भी चल रहा था पुतिन का, तो वैसे में यह भी डर होता है कि
प्रेसिडेंट पुतिन का जाना कितना सेफ इत्यादि है, तो रूस ने भी डिसीजन लिया कि शायद जाना वो उनके तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अपनी वीडियो बात रखी है, कॉन्फ्रेंसिंग की हालांकि बात उन्होंने रखी है जी। तो ऐसा भी नहीं है बिल्कुल कट गए, बल्कि चीन तो से इससे फायदा प्रधानमंत्री क्या गए हुआ, थे। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा जो भारत को हुआ मैं बता रहा हूँ। लोग बोल सकते हैं कि ठीक है इसमें जो लाइमलाइट है थोड़ा सा फोकस कम हुआ, लेकिन इससे फायदा भारत को हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री अगर गेस्ट के रूप में अगर था तो कौन सा भारत था? थे। वो भारत था। तो इसलिए और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका तो छोटा सा देश है हाँ, ना, लेकिन भारत की तुलना में आप तुलना करेंगे तो साउथ अफ्रीका बहुत ही छोटी सी अर्थव्यवस्था है, हाँ, छोटा सा बिल्कुल ही, कंट्री है। बिल्कुल ही, बिल्कुल। तो इसलिए उसको भारत को लाइमलाइट मिल गया। भारत ने प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ उस ढंग के स्टेटमेंट दिए जो कि दूसरी जगह नहीं देते तो थे। वो सुर्खियां बनी। तो वो सुर्खियों में रहे।